पर बिहार में भी बेरोजगारी और पेपर लीक बड़ी समस्या है। सिस्टम, नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल सब तो अब आरक्षण के पक्ष में है विरोध में? आरक्षण तब तक रहनी चाहिए जब तक इक्वालिटी नहीं आ जाता है। जातीय व्यवस्था में भारत को बांटने की कोशिश। मुगल अंग्रेज के साल के पहले छुआछूत उस काल से, धार्मिक काल से। अच्छा, पप्पू यादव को ये मौका मिल जाए पप्पू देश यादव- में जातिवाद खत्म करने के लिए, सबसे पहले क्या करें? इकोनॉमी के बगैर आप किसी चीज को, इकोनॉमी और बेस्ट एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम और फ्री एजुकेशन। आप यदि जाति धर्म को खत्म करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। हम किसी को कुछ नहीं देखते, हम खुद को, अपने आप को देखते। हम नहीं होते तो विपक्ष का नेता नहीं बनते। लालू यादव एक वोट से नेता बने। पर बिहार में भी बेरोजगारी और पेपर लीक बड़ी समस्या है। ये तो पूरे देश की समस्या है। तो सर, ये समस्या का यूपीएससी समाधान क्या है? बीपीएससी कोई समस्या क्या का समाधान है? आपको डर तो होता होगा। रोकिएगा बाबू, डेली तो हाउस में उठाते हैं, गोली खाते हैं। यूपीएससी की लड़ाई लड़े, सीसेट की, एसएससी की, बीपीएससी की, कुछ इसके पीछे कौन है? सिस्टम, नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल सब, एवरीवन ऊपर से नीचे तक। इससे ज्यादा पैसा कहाँ? पूरा ऊपर से नीचा मिला हुआ है। सब कुछ जाहिर हो चुका है। आप बेरोजगार युवाओं को नहीं कहते कि सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो? लड़ने की हिम्मत नहीं है ना। हाँ? बैंकिंग हमारा सही नहीं है ना। बैंक हम बांग्लादेश के तर्ज पर काम नहीं करते। बैंक हमें सूद नहीं दे, सूद ब्याज हम उतना कहाँ से दे पाएगा कोई यार? नहीं, केवल आपको कहाँ लगता है कि सरकारी नौकरी से ही रोजगार मिल जाएगा? प्राइवेट वो तो इस जन्म मैंने प्राइवेट कहा, प्राइवेट भी तो आपको खत्म हो गया। आरक्षण प्राइवेट में है नहीं, तो मिडिल क्लास आरक्षण को तो आरक्षण मिलेगा नहीं, तो किसको मिलेगा? आप उठा करके देखिए। तो अब आरक्षण के पक्ष में है विरोध में? आरक्षण तब तक रहनी चाहिए जब तक इक्वालिटी नहीं आ जाता है, क्वांटिटी नहीं आ जाता। आरक्षण चाहे ऊंची जात की गरीब हो, चाहे माइनॉरिटीज के हो, तो आप तो चाहे जातिवाद में 42%। विश्वास रखते हैं। मैंने हम गरीब की बात की, आप सुने नहीं किया। मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम आरक्षण लाया गया था इक्वालिटी के लिए। जी, इतने साल में आ नहीं पाया। मैं कहाँ से आ पाए? मंडल कमीशन के बाद आप उठा के देखिए ना क्या स्थिति है। मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन तो हुए आपको मंडल कभी कमीशन दर्द के नहीं लिए। होता कि जातीय व्यवस्था में भारत को बांटने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, जातियों के नाम भैया पर? हमको तो दुनिया में शोषण, पेरियार के पहले, मुगल अंग्रेज के साल के पहले छुआछूत उस काल से, धार्मिक काल से, एकलव्य से लेकर के आज तक, शिष्य और गुरु से लेकर के, कोनो आज की बात है क्या? शोषण कोई आज रुक रहा हुआ क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जिस उस वक्त, अब मनुस्मृति की बात मत कर, उस वक्त मनुस्मृति के बाद कान में पत्थर ठूस देना, चारों साफ होना, लंबा गैप। अच्छा, पप्पू यादव को ये मौका इसमें मिल जाए पप्पू देश यादव- में जातिवाद खत्म करने के लिए, सबसे पहले क्या इकोनॉमी, करें? हाँ? इकोनॉमी के बगैर आप किसी चीज को, इकोनॉमी और बेस्ट एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम और फ्री एजुकेशन। इकोनॉमी, हर परिवार को आप इकोनॉमी नहीं, बढ़ाइए। आप ऐसा नहीं कर देंगे कि पप्पू यादव की जगह पप्पू जी लगा दो? नहीं, मैं देखिए आपका ये सब सेंटिमेंटल बात है। हम आप भी तो आपको sentimental बाबा बातें देता, करते हैं ये सर। फालतू बात है ना। आप यदि जाति धर्म को खत्म करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। हम किसी को कुछ नहीं देखते, हम खुद को, अपने आप को देखते हैं। हम किसी से कोई लेना देना मेरा नहीं है। मुलायम सिंह जी थे, साथ में काम करते थे। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया। हम नहीं होते तो विपक्ष का नेता नहीं बनते। लालू यादव एक वोट से नेता बने, 11 एमएलए दे करके मुख्यमंत्री बनाए। लालू यादव जी के साथ लंबे समय से रहे। कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ सानिध्य मिला। कर्पूरी जी के बाद, जगदेव बाबू के बाद लालू यादव, रामविलास जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह, शरद जी, तो आप किसी को, जौहर साहब, ये लोग आए। आपने कहा तेजस्वी को मैं कुछ नहीं देखता, न, मैं किसी को नहीं देखता। तो फिर आप लालू यादव को तो कहते थे पिता? मैंने कहा बुजुर्ग है, मेरे गार्जियन है, बिल्कुल पिता की तरह है। लंबे समय से मुलायम सिंह के साथ काम किया है, तो बस मैं उस नजरिए से देखता हूँ, और किसी को क्या न देखूं। बुजुर्ग तो अब नरेंद्र मोदी भी हैं, अडवाणी जी भी हो। रेस्पेक्ट करता हूँ, अडवाणी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, अटल जी, अडवाणी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी भी आपसे तो एजेड हो गए।